नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रसायन विज्ञान का पहला सेट चल रहा था, जहां पर हमने तीसरे का घ नंबर तक क्वेश्चन पहले वीडियो में कर लिया था। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 है, इसमें आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथे का नंबर क्वेश्चन है, राउट का नियम समझाइए। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाई क्लोरोमेथेन के वाष्पदाब क्रमशः 200 mmHg व 4.5 mmHg हैं। 51 ग्राम CHCl3 व 20 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बने विलयन के वाष्पदाब की गणना 298 केल्विन ताप पर कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा राउट का नियम। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। इसका फार्मूला होता है P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल काई ए मोल प्रभाज। इसमें क्वेश्चन भी दिया है, उसका सल्यूशन हम देख लेते हैं। दिया है CHCl3 क्लोरोफॉर्म का वाष्पदाब दिया है 200 mmHg और ये 51 ग्राम इसे घोला गया है। उसका मॉलिक्यूलर वेट 119.5 है, जबकि CH2Cl2 का वाष्पदाब 4.5 mmHg है और इसे 20 ग्राम इसको घोला गया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 85 है। तो पहले हम दोनों का अलग अलग मोल फाइंड आउट कर लेंगे। तो NA कौन है? क्लोरोफॉर्म है। NA बराबर हो 51/119.5। जब पॉइंट हम हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0.426 आएगा। जबकि हम CH2Cl2 का मोल निकालेंगे तो भार बटे अणुभार वाला फार्मूला लगाएंगे। NB इक्वल 20 ग्राम इसे घोला गया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 85। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.235। तो हम विलयन ए मतलब क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्लोरोफॉर्म का मोल बटे टोटल मोल, ये मोल प्रभाज का फार्मूला होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.644। और जब XB CH2Cl2 का हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो NB अपान N टोटल, तो इसका वैल्यू आएगा 0.355। और राउट का नियम होता है PT इक्वल P0A काई ए प्लस P0B इंटू काई बी होगा। और PT इक्वल P0 की वैल्यू है 200 और काई ए का मान आया है 0.644 प्लस P0B की वैल्यू है 4.5 और काई बी की जो वैल्यू आया है 0.355। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.130.39 mmHg, 130.39 mmHg इसका मान आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चौथे का ख नंबर का क्वेश्चन है, 0.10 मोल पर लीटर इनवर्स सांद्रता के एक विलयन से बने कॉलम का प्रतिरोध 6.5 × 10³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, हमें दिया है R बराबर प्रतिरोध हमें दिया है 6.5 × 10³ ओम और D जो व्यास है कलम का वो है 1 सेंटीमीटर। तो हम जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे और आएगा 0.5 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर और मोलरता हमें दिया है 0.10 मोल लीटर इनवर्स। सबसे पहले हम प्रतिरोधकता का गणना करेंगे। रो बराबर होता है RL/A। रो बराबर R का वैल्यू है 6.5 × 10³ इंटू L का वैल्यू है 50
और नीचे ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू है 0.5 और स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार लिख देंगे। तो रो बराबर होगा 13 इंटू 7.85। रो बराबर 13 इंटू 8, क्योंकि 7.8 लगभग में ये 8 हम इसे मान सकते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा रो बराबर 102 अब हम चालकता का गणना करेंगे, क्योंकि कप्पा बराबर होता है 1/रो और के बराबर होता है 1000 बाई रो का वैल्यू आया है 102। तो के बराबर कप्पा बराबर 0.0098 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसका वैल्यू आ गया। दूसरा है मोलर चालकता, लेमडा एम इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरता। तो लेमडा इक्वल कप्पा का वैल्यू है 0.0098 इंटू 1000 अपान मोलरता का वैल्यू है 0.10। मोलरता का वैल्यू 0.10 है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो लेमडा एम बराबर 98 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका राइट आंसर होगा। चौथे का ग नंबर का क्वेश्चन है, क्रोमियम Cr2 डबल पॉजिटिव अपचायक है जबकि Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। मतलब इसमें हमें बताना है क्रोमियम डबल पॉजिटिव अपचायक है जबकि मैग्नीज ट्रिपल पॉजिटिव ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर डबल पॉजिटिव एक अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में बदल जाता है, जिससे अर्धभरित T2G स्तर होता है। दूसरी ओर Mn3 से Mn2 में परिवर्तन से अर्धभरित D5 विन्यास प्राप्त होता है, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गा का दूसरा क्वेश्चन है, धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में क्यों प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन व फ्लोराइड की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है और इनका आकार भी छोटा होता है, जिससे जेड इफेक्टिव प्रेरिक प्रभाव बढ़ जाता है। गा का ही तीसरा क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। इसका राइट आंसर होगा संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि उनके अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के एक भाग को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तथा शेष प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं।